अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फ़हाद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले नंबर्स आपके साथ शेयर करते चले कोविड-19 से रिलेटेड जो कि एनसीओसी की जानिब से जारी किए गए हैं। उनके मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं मुल्क भर में कोविड-19 के, उनकी तादाद 2482 रही है। जबकि टेस्टिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 51,625 टेस्ट मुल्क भर में कोविड-19 के लिए गए हैं। जबकि पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो पॉजिटिविटी रेट स्टिल 5% से नीचे है। 4.8% तक का जो है पॉजिटिविटी रेट रहा है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। जबकि डेथ्स की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से जो डेथ्स हुई हैं वो रही 67। ओवरऑल क्रिटिकल पेशेंट्स की अगर तादाद की बात करें तो 4109 पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी जो कंडीशन है वो इस वक्त तशवीशनाक है। ओवरऑल नंबर्स को बगौर अगर हम देखें तो अंदाज़ा लगता है कि सूरत हाल बेहतर है। मुल्क भर में केसेस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी लेस देन 5% है। पिछले कुछ दिनों से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 5% से नीचे ही नज़र आ रहा है। मज़ीद ये कि वो इलाके के जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, जहाँ पे केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली उन इलाकों में जो है वो गवर्नमेंट अपनी हिकमत अमली के तहत जो है वो डील करते हुए नज़र आ रही है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो। तो बज़ाहिर ओवरऑल सूरत हाल इस वक्त कंट्रोल में जो है वो कही जा सकती है। बजट के हवाले से अगर हम बात करें तो फिस्कल ईयर 22 के बजट के हवाले से कुछ अहम जो चीज़ें हैं वो मीडिया पे अब आना शुरू हो चुकी हैं। ख़बर यह है कि इस बजट में जो IMF की जो कंडीशंस होंगी उनको जो है वो मीट किया जाएगा। IMF के साथ बज़ाहिर नज़र यह आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बातचीत कर रही है ताकि जो बजट के जो टारगेट्स है उनको जो है फाइनलाइज जो है वो किया जा सके, क्योंकि गालिबन 11 जून को जो है वो बजट पेश किया जाएगा कौमी असम्बली में। देन उसके बाद डेफिनेटली उसके ऊपर डिबेट होगी और उसके बाद उसकी जो है वो मंजूरी दी जाएगी। तो ओवरऑल बजट के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि एडिशनल जो है टैक्स जो है वो डेफिनेटली लगेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जो इस कमिंग ईयर फिस्कल ईयर 22 का जो रेवेन्यू टारगेट है वो बड़ा मैसिव है। तो उसके लिए डेफिनेटली एडिशनल इकदाम जो है वो FBR को करने पड़ेंगे ताकि जो टारगेट है उसको जो है हासिल किया जा सके। खबर यह है कि तकरीबन 500 अरब रुपए या इससे कम जो है एडिशनल टैक्स जो है वो लगाए जा सकते हैं ताकि रेवेन्यू जो है उसको बढ़ाया जाए। साथ साथ GDP ग्रोथ के हवाले से अगर हम बात करें तो जो GDP ग्रोथ का जो टारगेट सेट किया जा सकता है कमिंग फिस्कल ईयर के लिए वो लगभग 5% तक जो है वो हो सकता है। साथ साथ इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट जो है वो प्रोजेक्ट कर रही है कमिंग फिस्कल ईयर के लिए 8.2% तक। ओवरऑल GDP ग्रोथ इससे पहले हमने देखा कि जो इस वक्त ऑनगोइंग जो फिस्कल ईयर है इसके हवाले से जिस तरीके से गवर्नमेंट की स्टेटमेंट सामने आई है कि जो GDP ग्रोथ लगभग 4% तक जो है इस रवां साल हो सकता है अब तक के डेटा के मुताबिक। जबकि जो एक्सपेक्टेशन थी, इवन स्टेट बैंक की जो एक्सपेक्टेशन थी, गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेशन थी और मज़ीद ये कि जो इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी GDP ग्रोथ को लेके इस साल वो बहुत ज़्यादा कम थी। कोई लगभग 1.5% से 2% तक की जो है वो ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन अब तक का जो डेटा आया है, जो इकनॉमिक नंबर्स आए हैं उनके मुताबिक गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि तकरीबन 4% तक जो है वो GDP ग्रोथ हो सकता है इस रवां फिस्कल ईयर का। गालिबन यही वो वजह है कि आइंदा आने वाला जो फिस्कल ईयर है फिस्कल ईयर 22 उसके लिए जो अब टारगेट सेट किया जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ का, GDP ग्रोथ का, वो 5% तक जो है वो किया जा रहा है। और महंगाई की शरह की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन 8.2% पे जो है वो गवर्नमेंट कमिंग ईयर में जो है वो प्रोजेक्ट कर रही है।
مزید یہ کہ جو ریونیو کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ جو ریونیو کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے وہ لگ بھگ 5.9 ٹریلین روپیز تک جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن سٹل ابھی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جاری ہے۔ غالباً گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ جو ٹارگٹ ہے اس کو تھوڑا جو ہے وہ کم کرایا جا سکے، کیونکہ اس سال رواں سال کا جو ٹارگٹ تھا ریونیو کلیکشن کا وہ تھا لگ بھگ 4.7 ٹریلین، جو کہ سٹل ابھی بھی اس کو جو ہے وہ پورا کرنا تھوڑا مشکل اس لیے ہے کہ آخری مہینے کا جو ایف بی آر کا جو ٹارگٹ ہے وہ 600 ارب روپے سے زیادہ کا ہے، تب جا کے ریونیو کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے گا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے بظاہر مشکل لگتا ہے کہ جو ہے ریونیو کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے وہ میٹ ہو سکے۔ ساتھ ساتھ کہ جو لاسٹ ایئر سے اس کمنگ ایئر کی اگر ہم بات کریں تو جو ریونیو کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے اس میں ایک اچھی خاصی جو ہے وہ گروتھ نظر آ رہی ہے۔ تو ایڈیشنل ٹیکسز اور ایڈیشنل سٹیپس اور میجرز لیے بغیر بڑا ہی مشکل ہو جائے گا ایف بی آر کے لیے 5.9 ٹریلین روپیز تک کا جو ریونیو کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا پالیسیز جو ہے وہ اس بجٹ میں سامنے آتی ہیں، کس طریقے سے جو ہے گورنمنٹ ایف بی آر کے ساتھ مل کے اس ایک ہیوج ریونیو کلیکشن کے جو ٹارگٹ ہے اس کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو وہ حکمت عملی سامنے لے کے آتی ہے۔ مزید یہ کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے حوالے سے نمبرز یہ سامنے آ رہے ہیں کہ جو پروجیکٹڈ نمبرز ہوں گے اس یا جو ایکسپیکٹیشن جو ٹارگٹ ہوگا بجٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے اس کمنگ فسکل ایئر کا وہ ہوگا 6.3% آف دا جی ڈی پی، یعنی 6.3% آف دا جی ڈی پی جو ہے وہ فسکل بجٹ ڈیفیسٹ کا جو ہے وہ ٹارگٹ ہوگا کمنگ فسکل ایئر کا اس بجٹڈ ڈاکیومنٹ کے اندر۔ ساتھ ساتھ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جو کمنگ فسکل ایئر ہوگا اس میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا وہ لگ بھگ 4.8 بلین یو ایس ڈالرز تک جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ جو پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 84.3% آف دا جی ڈی پی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وہ کچھ نمبر سے جو کہ فی الحال سامنے آ رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے۔ فی الحال ڈیفینیٹلی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ شاید ابھی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ جو حتمی جو ٹارگٹس ہیں بجٹ کے حوالے سے کمنگ فسکل ایئر کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ فائنلائز کیا جا سکے، اور اس کے بعد ایک جو 11 جون کو جو بجٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس میں پھر وہ چیزیں مزید جو ہے وہ سامنے آ سکیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آئی ایم ایف جو ہے کچھ ریلیکسیشن خاص طور پہ ریونیو کلیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ دیتا ہے یا نہیں۔ مزید یہ کہ پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ اس بجٹ میں پی ایس ڈی پی کا جو اماؤنٹ ہے اس میں بھی جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ لاسٹ ایئر کی اگر ہم بات کریں تو جو اس وقت جو رواں فسکل ایئر ہے فسکل ایئر 21 اس میں جو اماؤنٹ رکھا گیا تھا پی ایس ڈی پی کا وہ تھا 650 ارب روپے، اور اب اس بجٹ میں جو 11 جون کو پیش کیا جائے گا اس میں 900 ارب روپے تک کا جو ہے وہ پی ایس ڈی پی کا اماؤنٹ ہوگا۔ اور اس حوالے سے جو منظوری ہے وہ ہو چکی ہے، منظوری دی ہے اینول پلان کوارڈینیشن کمیٹی نے۔ آج غالباً جو ہے اس کی منظوری جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ منظوری جو ہے وہ ہو جائے گی اس حوالے سے، کیونکہ اس سے پہلے ہی جو ہے اس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ جو پی ایس ڈی پی کا جو اماؤنٹ ہے اس بجٹ میں اس کو جو ہے وہ بڑھایا جائے گا، اور ڈیفینیٹلی بڑھایا جائے گا کیونکہ گورنمنٹ کا بھی فوکس ہے کہ جو اکنامک گروتھ ہے اس کو جو ہے ایکسیلریٹ کیا جا سکے، روزگار کے مواقع جو ہیں وہ بڑھائے جا سکیں ملک بھر میں تاکہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اپنے اب ڈیولپمنٹ جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو بھی اب بڑھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ ریسنٹلی ہی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ تقریباً 361 ارب روپے کے جو ترقیاتی پروگرام ہیں ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں ان کی جو ہے وہ منظوری دی گئی، اور غالباً فنڈز بھی اس حوالے سے جو ہے وہ جلد ریلیز کر دیے جائیں گے۔ اب بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کا مین فوکس ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ بڑھایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پی ایس ڈی پی کا جو اماؤنٹ ہے کمنگ فسکل ایئر کا اس میں جو ہے وہ ایک اچھا خاصا اضافہ، یعنی 650
अरब रुपए से बढ़ा के 900 अरब रुपए तक का जो अमाउंट है, यानी कि 250 अरब रुपए तक का इजाफा पीएसडीपी के अमाउंट में जो है वो किया जा रहा है इस कमिंग फिस्कल ईयर में। अब बजट में जब डेफिनेटली सूरत मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे जिनमें जो है अमाउंट जो है पीएसडीपी का जो वो एलोकेट किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल पीएसडीपी का जो अमाउंट है उसमें मैसिव इजाफा जो है वो इस बजट में हम देख सकेंगे। और उसकी आज मंजूरी गालिबन जो है वो हो सकेगी एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से। अब देखते हैं कि आया आज इसकी मंजूरी हो पाती है या नहीं। गालिबन मंजूरी जो है वो हत्तल इम्कान कोशिश होगी कमेटी की कि जो आज ही जो है उसकी मंजूरी दी जाए, क्योंकि बजट में भी जो है वो बहुत ज़्यादा दिन जो है वो पीछे नहीं रहे। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। अगली ख़बर यह है कि जिस तरीके से हमने बात की थी कि गवर्नमेंट का फोकस है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है वो तेज़ी से एक्सेलरेट किया जाए, इंडस्ट्रीज़ को जो है वो बेनिफिट्स दिए जाएँ, कंपनीज़ को बेनिफिट दिए जाएँ, ताकि वो जो है एग्रेसिवली जो है वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो मज़ीद उसको बेहतर कर सके, ताकि मुल्क भर में जो रोज़गार के मौके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुहैया किए जा सके। इसी हवाले से ख़बर यह है कि गवर्नमेंट जो है उसने इन प्रिंसिपल जो है इस हवाले से फ़ैसला किया है कि जो कस्टम ड्यूटी है उसको जो है वो कम किया जाएगा। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तकरीबन 3000 टैरिफ लाइन्स के ऊपर जो है वो कस्टम ड्यूटी जो है उसको रिड्यूस किया जाएगा, और मोस्टली रॉ मटेरियल्स जो होंगे और इंटरमीडिएट जो गुड्स होंगे उनके ऊपर जो है कस्टम ड्यूटी जो है वो कम की जाएगी, ताकि डेफिनेटली रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो कंपनीज़ को इससे बेनिफिट होगा। कंपनीज़ के लिए रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, डेफिनेटली इससे प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी, कंपनीज़ के मार्जिन्स बेहतर हो सकते हैं, या कंपनी जो है इसका जो इम्पैक्ट है वो एंड कंज्यूमर पे पास ऑन भी कर सकती है, और एंड कंज्यूमर के लिए जो प्राइसेस हैं वो फर्दर जो है वो कम हो सकती हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा स्टेप लिया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से इस आने वाले बजट में कि जो कस्टम ड्यूटी है उसमें जो है वो कमी जो है वो की जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से। तकरीबन 3000 आइटम्स जो है जिनकी टैरिफ के जो है वो कस्टम ड्यूटी जो है वो कम की जाएगी। लेकिन डेफिनेटली बजट में मज़ीद इस हवाले से जो है वो क्लियरिटी आ सकेगी। साथ साथ जो प्रोजेक्टेड टारगेट आ रहा है सामने एक्सपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें कमिंग फिस्कल ईयर का, वो आ रहा है तकरीबन 28 अरब यूएस डॉलर्स तक का, यानी कि 28 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही है एक्सपोर्ट्स को कमिंग फिस्कल ईयर में। अब तक की अगर हम बात करें तो तकरीबन 10 मंथ्स के अंदर 10 मंथ फिस्कल ईयर 21 यानी जुलाई से अप्रैल तक जो मुल्क भर में जो एक्सपोर्ट्स रही हैं वो रही हैं तकरीबन 20.9 बिलियन यूएस डॉलर्स, यानी कि गवर्नमेंट जो है गालिबन एक्सपेक्ट कर रही है अराउंड 24 से 25 अरब डॉलर तक जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो इस साल जो है वो रह सकती है, यानी कि 24 से 25 अरब डॉलर से बढ़ के 28 अरब डॉलर तक का जो है वो एक्सपोर्ट का जो टारगेट है वो गवर्नमेंट की जानिब से सेट किया जा रहा है इस कमिंग फिस्कल ईयर में। बज़ाहिर लगता है कि जिस तरीके से एक्सपोर्ट का जो टारगेट बढ़ाया जा रहा है यही वजह है कि जो कस्टम ड्यूटी है उसमें जो है वो कमी की जा रही है, ताकि जो कंपनीज़ है ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ उनको जो है रॉ मटेरियल जो है सस्ता किया जा सके ड्यूटीज़ कम करके, ताकि वो जो है अपनी एक्सपोर्ट को जो है वो मज़ीद जो है वो बढ़ा सके। तो अब देखते हैं कि बजट के अंदर मज़ीद क्या पॉजिटिव जो है वो इक़दाम जो है गवर्नमेंट की जानिब से सामने आते हैं, ना सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बल्कि आम पब्लिक के हवाले से भी किस तरीके की जो है वो चीज़ें सामने आती हैं। अगर हम बात करें एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ के हवाले से, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी और जो मिनिमम वेज रेट है मुल्क भर में उसके हवाले से किस तरह से फ़ैसले जो है वो इस बजट में सामने आते हैं। कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हवाले से जो है वो इस हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। इवन फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से भी आया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सैलरीज़ हैं उनमें तकरीबन 10% तक का जो इजाफा है वो किया जा सकता है इस बजट में। साथ साथ कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने जो मिनिमम वेज रेट है प्रोविंस की सतह पे उनको भी जो है वो बढ़ा के, लाइक KPK के हवाले से ख़बर यह है कि जो मिनिमम वेज रेट है वहाँ पे उसको 17,000 से बढ़ा के 21,000 रुपये तक जो है वो किया जा सकता है। ये वो कुछ इम्पॉर्टेंट ख़बरें थी आज की जो हमने आपके साथ शेयर की। अब चलते हैं मार्केट्स की तरफ। सबसे पहले जायज़ा लेंगे यूएस मार्केट्स का। यूएस मार्केट्स के अंदर कल भी कुछ मिला जुला रुझान हमें सामने नज़र आया। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स में कल जो है हमें कुछ बेहतर पोजीशन नज़र आई। तकरीबन 141 पॉइंट का जो इजाफा है कल डाउ जोन्स में हुआ, और इन 141 पॉइंट के इजाफे के साथ 34,464 की सतह पे कल का जो डाउ जोन्स
जोन्स का सेशन है वो इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि नेस्डेक की अगर हम बात करें तो नेस्डेक में तकरीबन 1% तक की जो है कल कमी रिकॉर्ड की गई और जो क्लोजिंग रही वो रही 13,736 के लेवल पे। तो ओवरऑल एक मिक्स ट्रेंड, जहां डाउ जोन्स के अंदर थोड़ी तेज़ी हमें नज़र आई, वहीं नेस्डेक के अंदर जो है वो एक कंसोलिडेशन जो है वो हमें जो है कल नज़र आई। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आज जो एशियन मार्केट्स अब ओपन हुई है तकरीबन तमाम ही एशियन मार्केट्स जो है वो इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। पिछले कुछ सेशन से हम देख रहे थे कि एक मिक्स ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा था तकरीबन तमाम ही एशियन मार्केट्स के अंदर। कभी एक दो मार्केट्स जो है वो मुस्बत जोन में होती थी तो दीगर जो मार्केट्स हैं वो रेड जोन में होती थी, लेकिन आज सूरत हाल इस तरह मुख्तलिफ है कि तकरीबन तमाम ही जो मेजर जो एशियन मार्केट्स हैं वो इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस का जायज़ा लें तो जो कल जो परफॉर्मेंस रही मार्केट की वो वॉलेटाइल रही। मार्केट जो है दोनों जानिब कल मूव करते हुए नज़र आई, लेकिन वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो कल वॉल्यूम्स में जो है वो रिकॉर्ड टूटते हुए नज़र आए। कल ऑल शेयर इंडेक्स के अंदर हाईएस्ट एवर वॉल्यूम जो है वो रिकॉर्ड हुए, तकरीबन 2.2 बिलियन शेयर्स तक का जो है कल काम हुआ ऑल शेयर इंडेक्स में, जबकि KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी कल ज़बरदस्त इजाफा जो है हमें नज़र आया। तकरीबन 67% का इजाफा जो है KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम में जो है वो रिकॉर्ड किया गया और इस इजाफे के बाद तकरीबन 512 मिलियन शेयर्स का कल KSE 100 इंडेक्स के स्टॉक्स में काम हुआ। जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो जो क्लोजिंग रही वो रही तकरीबन 21 पॉइंट की कमी के साथ 46,790 की सतह पे। कल भी हमने आपके साथ शो में इस हवाले से बात की थी कि जो 47,000 की जो नफसियाती हद है उसको अब अबूर करना इम्पॉर्टेंट होगा बुल्स के लिए, क्योंकि डेफिनेटली 47,000 की जो नफसियाती हद है वहाँ पे मार्केट में सप्लाई मौजूद थी और कल यही नज़र आया कि ड्यूरिंग द डे मार्केट ने 47,200 तक का जो लेवल है उसको अबूर किया, लेकिन उसके बाद वहाँ से हमने देखा कि मार्केट जो है वो रिट्रेस हुई। मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग नज़र आई, प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई वहाँ पे, और सप्लाई इतनी थी कि इवेंचुअली जो मार्केट की जो क्लोजिंग रही वो नफसियाती हद से जो है वो ना सिर्फ नीचे रही बल्कि रेड जोन में जो है वो क्लोजिंग हुई। तो कल डेफिनेटली मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग जो है वो ट्रिगर होते हुए नज़र आई। अब देखते हैं कि आज जो कि लास्ट सेशन है इस वीक का, देखते हैं कि आज मार्केट की क्लोजिंग जो है वो किस तरीके से रहती है। आया मार्केट आज दोबारा अटेम्प्ट करती है 47,000 को टेस्ट करे और उससे ऊपर इवन क्लोजिंग दे, या मार्केट के अंदर आज भी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग जो है हमें होते हुए नज़र आती है। इंपॉर्टेंट होगा आज का भी सेशन। अब देखते हैं कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो किस तरीके से रहती है। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।